साहित्य जगत में चरित्र कथाओं को शास्त्रों का प्राण कहा है। यह कथा है सम्रादित्य की। इस कथा में एक महानायक है और एक है खलनायक। ऐसा खलनायक जो महानायक के हाथ धोकर पीछे पड़ गया, जो एक जन्म में नहीं, 2 जन्मों में नहीं, 9 जन्मों तक उस महानायक का पीछा नहीं छोड़ता है। 9 भवों तक महानायक को अनेक कष्ट देता है, पीड़ाएं देता है, अनेक यातनाएं देता है, यहाँ तक कि उसके प्राण भी ले लेता है। क्षमा मूर्ति महानायक 9 भवों तक खलनायक को क्षमा करता है, उससे प्रेम करता है और उसकी भलाई भी करता है, किंतु फिर भी खलनायक उसके निश्चल प्रेम का मजाक उड़ाता है। खलनायक अपने 9 भवों में चारों गतियों में जाता है। वह नरक गति का मेहमान भी बनता है, तिर्यंज गति में भी चला जाता है और मनुष्य गति में भी जाता है, तो निष्कृष्ट जाति का वानव्यंतर देव भी बन जाता है। जबकि महानायक हर भव में या तो मनुष्य बनता है या फिर उच्च जाति का रिद्धिशाली देव बनता है। इस ग्रंथ और ग्रंथकार का परिचय भी बड़ा ही विरल, अद्भुत, अनूठा और रोचक है, जो श्रोताओं को मंत्र मुग्ध करता है। जी हाँ, इस ग्रंथ के रचनाकार 7वीं-8वीं शताब्दी के महान रचनाकार आचार्य हरिभद्र सूरि हैं। उनका जन्म ब्राह्मण कुल में चित्रकूट गांव में हुआ, जो आज चित्तौड़ के नाम से प्रसिद्ध है। उनके पिता शंकर भट्ट तथा माता का नाम गंगा देवी था। हरिभद्र सूरि चित्तौड़ के महाराणा जित्तारी के राजपुरोहित थे। उनकी स्मरण शक्ति जबरदस्त थी। आचार्य हरिभद्र सूरि जी की सुन लो अमर कहानी, या किन्हीं महतरा सुनो, जिन भट्ट के शिष्य लासानी। चित्तौड़ है जन्म भूमि, महाराणा के राज पुरोहित थे। जैन धर्म के द्वेषी वे पूर्ण प्रकांडी पंडित, चक्की दुगम हरि पर्णगम चक्की केशव चक्की, केशव चक्की केशव दो, चक्की केसिया चक्किया। आचार्य हरिभद्र सूरि जी की सुन लो अमर कहानी, या किन्हीं महतरा सुनो, जिन भट्ट के शिष्य लासानी। भट्ट के शिष्य लासानी। हरिभद्र सूरि संस्कृत, प्राकृत, न्याय और दर्शन के प्रकांड विद्वान पंडित थे, लेकिन उनको जैन धर्म और जैन प्रतिमा से बड़ा ही द्वेष था। इसके साथ ही उन्हें अपने पांडित्य पर बड़ा ही अहंकार था। इसलिए वे अपने पेट पर एक मजबूत पट्टा बांध कर रखते थे कि कहीं मेरा ज्ञान पेट फाड़कर बाहर नहीं निकल जाए। और वे अपने साथ एक सोने की सीढ़ी, एक जाल और एक सोने की कुदाल भी रखते थे। उनको अपने ज्ञान का इतना गर्व था कि अगर कोई वादी प्रतिवादी मुझसे भयभीत होकर पाताल में भी चला जाए तो मैं उसे कुदाल से खोदकर बाहर निकालूंगा, और यदि वादी अपनी विद्या के बल से समुद्र में भी चला जाए तो जाल फैलाकर उसमें फंसाकर बाहर निकालूंगा, और अगर कोई वादी अपने लब्धि के प्रभाव से स्वर्गलोक में भी चला जाए तो उसे सीढ़ी से नीचे उतारकर भी मैं उससे शास्त्रार्थ कर परास्त कर दूंगा। हरिभद्र को अपने ज्ञान का इतना अहंकार हो गया था
कि वो अपने आप को सर्वज्ञ पुत्र मानता था। एक बार उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा की थी कि यदि मैं किसी शास्त्र के गूढ़ रहस्य को नहीं समझ सकूं और अगर कोई मुझे उसका रहस्य समझा देगा तो मैं आजीवन उसका शिष्य बन जाऊंगा। एक बार वे जैन स्थानक के बाहर से निकले। उस समय स्थानक में एक महासती क्षेत्र समास ग्रंथ का स्वाध्याय कर रही थी। वे क्षेत्र समास ग्रंथ की सिर्फ एक ही गाथा का निरंतर स्वाध्याय कर रही थी, उसका निरंतर जाप कर रही थी। चक्की दुगम हरि पणगम पणगम चक्की केसवो चक्की केशव चक्की केशव दो चक्की केशव य चक्की। गाथा का अर्थ इस प्रकार है। क्रमशः 2 चक्रवर्ती वासुदेव 5 चक्रवर्ती वासुदेव चक्रवर्ती, फिर वासुदेव चक्रवर्ती, फिर वासुदेव 2 चक्रवर्ती, फिर वासुदेव और फिर चक्रवर्ती। इस प्रकार इस गाथा का अर्थ है। हरिभद्र उस गाथा को बार बार ध्यान से सुनता रहा और उसके अर्थ को समझने का प्रयत्न करता रहा, परंतु उसे गाथा का अर्थ समझ में नहीं आया। तब उसे अपनी प्रतिज्ञा याद आई और वह उस गाथा का अर्थ समझने के लिए पहली बार जैन स्थानक में महासती जी के पास गया और हाथ जोड़कर साध्वी जी से निवेदन किया कि आप बार बार जिस गाथा का स्वाध्याय कर रहे थे मुझे उसका अर्थ समझाने की कृपा करें, तो मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। हरिभद्र की जिज्ञासा और उसका व्यक्तित्व देखकर वह समझ गई कि यह कोई विद्वान पंडित है। क्षेत्र समास ग्रंथ की गाथा सुन उनका सिर चकराया। जैन साध्वी जी के पास आए, कहा अर्थ की कृपा कराए। सती कहे गुरु शरण में जाओ, वे देंगे तुम्हें समझाई। गुरु जिन भट्ट सूरी जी ने सब मर्म दिया बतलाई। आचार्य हरिभद्र सूरी जी की सुन लो अमर कहानी। याकिनी महतरा सुनो, जिन भट्ट के शिष्य लासानी। साध्वी जी हरिभद्र सूरी की प्रतिभा को पहचान गई। वह विचार करने लगी, अगर यह हमारे जैन धर्म में दीक्षित होगा तो जिन शासन और जैन धर्म की महती प्रभावना करेगा। यह एक महान प्रभावक आचार्य बन सकता है। साध्वी जी ने मधुर स्वर में कहा, वत्स, अगर तुम इसका अर्थ जानना चाहते हो तो आचार्य श्री के पास जाओ। हरिभद्र ने कहा, वो कहाँ मिलेंगे? याकिनी महत्रा साध्वी जी पंडित हरिभद्र को आचार्य जिन भट्ट सूरी के पास लेकर आई। आचार्य जिन भट्ट सूरी के दर्शन मात्र से हरिभद्र का सारा अहंकार चकनाचूर हो गया। वह आचार्य श्री के चरणों में नतमस्तक हो गया। पंडित थे हरिभद्र सूरी, थी एक प्रतिज्ञाधारी। सर्वज्ञ पुत्र कहलाते, ख्याति थी जग में भारी। शास्त्रार्थ में मुझे हराए जो, तो बन जाओ उनका पुजारी। याकिनी महतरा सुनो, जिन भट्ट के
शिष्य लासानी। आचार्य हरिभद्र सूरी जी की सुन लो अमर कहानी। याकिनी महतरा सुनो, जिन भट्ट के शिष्य लासानी।